तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। तो हम फिर से आ चुके हैं और एक नया इंटरेस्टिंग एक रिएक्शन वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो पे मैं एक चैलेंज करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों को अकेला वीडियो देखना पड़ेगा हेडफोन से लेके, और रात में होगा तो बेहतर रहेगा। पर आप लोग डर गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आज हम देखने जा रहे हैं चकवा नाम का एक गोस्ट स्टोरी है। ये एनिमेशन हम इस वीडियो पे देखने जा रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अकेला ये वीडियो देखना है और हेडफोन्स लगा के ऑब्वियसली। तो ये वीडियो बना है, ये चैनल है, तो ऑल द क्रेडिट गोज टू हिम। क्या ही क्रेजी चीज है, स्केलेटन भी क्या ही सही है। डिस्क्लेमर दे दिया। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आप लोग भी अंत तक देखो पूरी स्टोरी को जानने के लिए। आसमान में काले घने बादलों ने डेरा जमा लिया था। हाँ आकाश, बोल भाई, इतनी रात को कैसे याद किया? भाई, खिड़की से बाहर देखा तूने? मॉनसून की पहली बारिश शुरू हो गई है यार। मिट्टी की खुशबू आ रही है। भाई यही तो सही समय है बाइक राइड्स के लिए। और सबसे बेस्ट चीज, अच्छा ये लोग बाइक राइड पे निकलेंगे। अभी मौसम भी बारिश हो रहा है बाहर पे बाइक राइड सैटरडे और करने संडे में। भी है। ऑफिस की कोई टेंशन नहीं। हाँ चल बुलेट निकालते हैं और कोकन की तरफ एक छोटी सी नाइट राइड मारते हैं। आकाश, तू पागल हो गया है क्या? मॉनसून की पहली बारिश में कोकन का रास्ता? भाई तूने सिर्फ दिन का कोकन देखा है। रात के वक्त वो रास्ता किसी नरक से कम। अच्छा, अभी जो समझा है, कोकन एक रास्ता है, डरावना सा जगह है। नहीं होता। अरे यार पंकज, तू फिर डरने लगा। हाईवे है भाई, और कशेड़ी घाट तो हम कितनी बार पार कर चुके हैं। इस मौसम में पहाड़ों के बीच राइड करने का मजा छोड़ रहा है तू? कशेड़ी घाट पर रात 2 बजे के बाद कोई लोकल भी अकेले गाड़ी नहीं निकालता। भाई अच्छा, हमारी बुलेट की हेडलाइट इतनी तेज है कि सारा अंधेरा चीर देगी। तू बस अपना बैग पैक कर। ओके। मैं रात 11 बजे तेरे घर के नीचे आ रहा हूँ। मना मत कर भाई। आखिरकार चलो निकल पंकज की चुका है ये लाख लोग मना करने राइड के बाद करने के लिए। आकाश की जिद जीत गई। वो दोनों निकल पड़े पुणे से कोंकण की तरफ। घड़ी में रात के लगभग 11 बज रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक ने पुणे की सीमा छोड़ी और घाट के अंदरूनी रास्तों पर कदम रखा, पूरा नजारा बदल गया। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। मीलों दूर तक सिर्फ सन्नाटा और घने पेड़ों का साया। अभी हमें डर लगना शुरू हो गया यार। अभी हमें डर लगना शुरू हो गया। मानसून की पहली दस्तक की वजह से मौसम बड़ा ठंडा हो चुका था। अच्छा, आकाश पूरी मस्ती में हैंडल संभाले हुए था, लेकिन पीछे बैठा पंकज अपनी बाहें सिकोड़े लगातार आसपास के उस खौफनाक अंधेरे को घूर रहा था। रफ्तार तेज थी। अच्छा, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से मौत उनके करीब आ रही थी। ओके। भाई पंकज, एक बात बता, क्या तू घर से खाना खा के आया था? भाई मुझे तो बहुत तेज पूरे देखो यार, डरा हुआ है। क्या ही पूछोगे यार इससे। भूख लग रही है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं यार। हाँ भाई, मैं तो खाकर निकला था, पर इस ठंडी हवा और सफर की वजह से मेरा भी पेट खाली लगने लगा है। अच्छा, वैसे ये लोग भी को भूख इस लग गई सुनसान है। रास्ते पर इस वक्त खाना कहाँ मिलेगा? दूर दूर तक कोई लाइट भी नहीं दिख रही। अरे हाईवे का रास्ता है, कहीं ना कहीं कुछ तो मिल ही जाएगा। एक काम करते हैं, सही है आगे बात। कोई भी छोटा मोटा ढाबा या चाय की टपरी दिखेगी ना, तो वहीं गाड़ी रोक लेंगे। आराम से अच्छा। बैठेंगे। इस लोग को भी भूख लग गया है। अभी बोल रहा है कि कुछ खाने का दुकान है, तो आपको जल्दी जरा बोलना चाय है। पियेंगे और साथ में चाय कुछ पीने की बात कर रहा है। स्नैक्स खाएंगे। थोड़ी थकान भी उतर जाएगी। हाँ भाई, ये ठीक रहेगा। वैसे भी ठीक है। सन्नाटे में लगातार बाइक पर बैठे बैठे मेरी पीठ अकड़ गई है। तू बस गाड़ी संभाल के चला, अच्छा, और जैसे ही कोई लाइट दिखे वही रोक लेना। सुनसान सड़क पर कुछ दूर आगे जाते ही अंधेरे को चीरती हुई बुलेट की हेडलाइट एक छोटी सी जगह पर जाकर थमी। दुकान के अंदर एक बूढ़ा। अब इस लोग को भी एक दुकान मिल गई है जहाँ पे चाय बन रहा है, तो सही बात है। जिसकी आंखें गहरी और चेहरा झुर्रियों से भरा था। अरे बाबा,
शुक्र है आपकी दुकान खुली थी, वरना इस घाट पर तो जान निकल जाती। क्या है आपके पास खाने के लिए? कुछ गर्मा गर्म मिलेगा? सिर्फ कटिंग चाय मिलेगी साहब, और पार्सल कटिंग के चाय लिए मिलेंगी कुछ बस। स्नैक्स हैं। पर इतनी घनी रात को इस मौसम में कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? ये बात तो सही है कि घने, वो तो दुकानदार पूछेगी ना, इतना रात हो गया आप लोग कहाँ निकले हो। अरे बाबा, हम पुणे से आ रहे हैं, कोकण की तरफ जा रहे हैं। मॉनसून की पहली बारिश का मजा लेने निकले हैं। कोकण का नाम सुनते ही उस बूढ़े चाय वाले के हाथ जैसे वहीं जम गए। कोकण, वो भी इस वो अब लोगों को अब तक समझ आ गया होगा कि कोकण एक डरावना सा जगह है, इसलिए इस लोग का मतलब ऐसा हो रहा है। वक्त समझ सकते हैं आप लोग। बेटा, आगे कशेड़ी घाट का रास्ता है, संभल के जाना। तुम ठहरे शहर के बच्चे, हमारी इन बातों को अंधविश्वास समझोगे। हाँ, मेरी बात तो मानोगे नहीं, पर तुम्हें बता दूं, आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है, अच्छा। बहुत ज्यादा। पंकज बहुत जो ज्यादा पहले से ही डरा खतरनाक है। हुआ था, चाय वाले की बातें सुनकर और सहम जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। बाबा, इसको तो यार पहले से ही बहुत डर लग रहा था। आपके कहने का क्या मतलब है? रास्ता खराब है या कुछ और बात है? आप हमें डरा क्यों रहे हो? डरना जरूरी है बेटा, मैंने कहा ना, आगे घाट का रास्ता है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं वहां। अच्छा, एक्सीडेंट्स भी होते हैं उस जगह पे बहुत। क्यों होते हैं जानते हो? क्यों? क्योंकि उस घाट पर कई बार लोगों को ऐसी चीजें दिखती हैं जो नहीं दिखनी चाहिए। ओ, चकवा। इसलिए। अच्छा, अब समझ में आया चकवा क्यों नाम है। चकवा एक लड़की या फिर लड़का जो मर गया, शायद अभी गोश्त बन गया है। ठीक है। होता है बाबा? जब इस मौसम की पहली धुंध घाट को घेरती है तो वहां भूल भुलैया बन जाता है। लोग एक ही दिशा में एक ही मोड़ पर घंटों गोल गोल घूम शायद मैं गलत था, चकवा एक भूल भुलैया का शायद तेरे नाम जाते होगा। हैं। पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद भी रास्ता खत्म नहीं होता। हाँ, भूल भुलैया का नाम है। पेट्रोल खत्म हो जाता है। पंकज का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था, लेकिन आकाश ने अब भी माहौल को हल्का करने की कोशिश की। अरे छोड़ो अच्छा। बाबा, ये सब पुरानी कहानियां हैं। एक्सीडेंट तो नींद आने की वजह से होते हैं। पंकज, तू चाय पी और डर मत। मेरी बुलेट के सामने कोई चकवा वकवा नहीं टिकेगा। शायद ये इस लोगों का गलत फहमी है। आकाश तो मान गया, लेकिन पंकज को समझ आ गया था कि चाय वाले की चेतावनी महज एक कहानी नहीं हाँ, बल्कि आगे आने वाली मौत का एक इशारा था। रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। कशेड़ी घाट का वो सबसे डरावना पैच शुरू हो चुका था, चलो ये लोग अभी जहां निकल सड़क चुका के है। दोनों तरफ सिर्फ घना काला जंगल था। कड़कड़ाती ठंड और उस अंतहीन सन्नाटे के बीच गाड़ी चलाते हुए आकाश की पलकें अब भारी होने लगी थी। थकान और नींद के झोंके उसे अपनी आगोश में ले रहे थे। अच्छा, 1-2 बार उसकी आंखें पूरी तरह लग गईं, जिसके कारण चलती बुलेट का संतुलन बुरी तरह बिगड़ा। पर ऐन वक्त पर उसने हैंडल संभाल लिया। पीछे बैठे पंकज की जान हलक में अटक गई। भाई तू ठीक तो है ना? क्या हुआ? गाड़ी ऐसे क्यों लहराई? अब तो यार डर लगना शुरू हो गया है बस। आप लोग अगर हेडफोन यूज कर रहे हो, हेडफोन यूज करके देख रहे हो, तो आप लोगों का भी शायद हो कुछ रहा नहीं है। भाई, इतना ठंडा माहौल है, रात का समय और ये मरा हुआ सन्नाटा, साला आंखें अपने आप बंद हो रही हैं। रह रहकर झपकी आ रही है यार। भाई अच्छा, ऐसा मत कर यार, कसम से। इस सुनसान घाट पर अगर कुछ हुआ तो लाश उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। तू सो मत भाई। एक काम कर, मैं तुझसे लगातार बात करता हूँ, तू बस जवाब देता हाँ, रह। अपनी यही चीज़ हम लोग करते हैं कभी कभी। जो जब बहुत डर लगता है तो अभी कुछ पास में कोई दोस्त पूछता है तो उससे ऐसे ही बात करते हैं कि खुली कुछ रख। बोल, हम कुछ भी बोलते हाँ हैं। भाई, प्लीज
कुछ भी बोल, कोई भी बकवास टॉपिक निकाल, वरना मैं ऐसा फिर ही सो होता है। जाऊंगा। अच्छा सुन, याद है तेरी वो एक्स गर्लफ्रेंड रिया? साला आज याद आ रहा है वो कितनी अजीब अजीब और फालतू चीजों पर तुझसे बहस करती थी। एक्स गर्लफ्रेंड की एक्स उसका गर्लफ्रेंड की नाम बात मत करने ले इस लग रात गया। में। पर हाँ यार, वो सच में पागल थी। छोटी छोटी बातों पर जो रायता फैलाती थी ना वो। भाई रायता नहीं, वो तो टॉर्चर था। याद है वो दिन जब तू मेरे साथ गेम खेल रहा था और उसका मैसेज आया, तूने सिर्फ 2 मिनट लेट रिप्लाई किया और हाँ। उसने पूरा आसमान सिर पर उठा लिया कि मैसेज का तुरंत रिप्लाई क्यों नहीं किया? तुम ऐसा बदल ही गए होता है गाइस इस जमाने हो, में। तुम्हारा कहीं और चक्कर चल रहा है। हाँ भाई, और वो रात की लड़ाइयाँ, साला दिन भर ऑफिस में घिसो और रात को अगर 12 बजे मुझे नींद आने लगे तो उसका रोना शुरू। भाई वही तो, अच्छा उस वक्त हमें वो सब मजाक लगता था। रिप्लाई तुरंत नहीं आया तो ब्रेकअप की धमकी, रात को बात नहीं की ऐसा ही होता है यार हम लोगों के साथ। हम लोग लड़के हैं ना, ऐसा ही तो होगा ना। तो हम शक। लोगों के साथ ऐसा ही होता है। साला ब्लॉक अनब्लॉक का खेल चलता रहता था। जैसे ही आकाश ने अपनी बात खत्म की, चारों तरफ अभी शुरू हो गया कि इस स्टोरी का असली खेल अभी से शुरू हो गया। तो ध्यान से देखो आप लोग, हेडफोन्स पंकज के लगा लो अभी। दिमाग पर एक गहरा हथौड़ा मारा। उसने अपनी कलाई घड़ी की तरफ देखा, फिर अच्छा बुलेट के ट्रिप मीटर को, और उसके जिस्म में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। आकाश, आकाश रुक, ओ, गाड़ी थोड़ी धीरे कर भाई। क्या हुआ भाई, फिर से नींद आने लगी क्या? पूरा होश खो गया। समझ रहे हो, पूरा होश खो गया इसका आकाश का। नहीं आकाश, तू मेरी बात ध्यान से सुन। हम अब कितनी क्या देर से सुनाएगा इस आप, घाट पर वो गाड़ी तुझे चला रहे सुनाएगा। हैं? कुछ अंदाजा है तुझे? यही कोई पता नहीं, जब से बातें कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? भाई पुणे से ओ। कोंकण का ये कशेड़ी घाट, इतने देर में तो ये खत्म हो जाना चाहिए था। तू खुद सोच। उस जो ठंडा हवा है ना, हवा आया इसका जो बोला है स्टोरी पे, ठंडा हवा पे ही कुछ इतना लंबा Change तो ये कर घाट दिया। का रास्ता कभी नहीं है। हाँ यार, बात तो तू सही कह रहा है। मैं इस रास्ते से हमेशा अपने गांव जाता हूँ। ये पूरा पैच मुश्किल से 15 या 20 मिनट का है। एक बार चढ़ाई शुरू हुई कि तुरंत नीचे रास्ता निकल जाता है। लेकिन भाई, हमें उस बूढ़े की टपरी पर अभी चाय बीजी पीकर म्यूजिक निकले भी यार हुए क्या लगभग खतरनाक 2 करना घंटे शुरू हो होने गया। वाले हैं। और ये रास्ता अभी तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आकाश, शायद ये लोग मुझे कुछ बहुत भूलभुलैया बड़ी में गड़बड़ उस लग रही है। भूलभुलैया घुस वो चाय वाला जो कह रहा था चकवा, चकवा भाई मीन्स मुझे लग रहा भूलभुलैया। है किसी चीज के चक्कर में फंस गए हैं। हाँ, अरे चुप कर पंकज, डरा मत यार। रात का समय है, कोहरा बढ़ गया है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है कि रास्ता लंबा है। कोहरा बढ़ गया कोई है। चकवा वकवा नहीं अच्छा। होता। तू बस आकाश, गाड़ी रोक, सामने देख, सामने देख, वो क्या है? क्या सामने क्या है? है? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? आकाश, वो देख, सड़क के बाईं तरफ क्या चीज? वो वही टूटा हुआ बरगद का पेड़ है ना, ओ, जिसकी बड़ी सी डाली नीचे झुकी हुई है। हाँ तो डरावना सा पेड़ गिरा पेड़ है होगा। गाइस। इसमें चिल्लाने की क्या बात है? भाई हमने इसे आधे घंटे पहले पार किया था आकाश। ओ, अगर हम लगातार 80 की स्पीड पर आगे अभी एक ही जगह पे आके रुक गया है। मतलब उस चकवा, उस जो भूलभुलैया था उस चकवा पे पड़ गए ये लोग। बढ़ रहे हैं, तो वही पेड़ दोबारा हमारे सामने कैसे आ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद कोई दूसरा पेड़ होगा पंकज। पहाड़ों में सारे पेड़ एक जैसे ही दिखते हैं। नहीं अच्छा, आकाश, उस हाँ। पेड़ के तने पर लाल रंग का वो कपड़ा बंधा हुआ है। देख, हाँ, लाल आधे रंग का घंटे एक पहले भी मैंने वही लाल कपड़ा भी कपड़ा बंधा देखा हुआ था। है। हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं भाई, हम उसी एक ही रास्ते पर, उसी मोड़ पर पिछले 2 घंटे से गोल गोल घूम रहे हैं। 2 घंटे से
कशेड़ी घाट का रास्ता तो सीधा भाई है, साहब फिर हम घूम कैसे रहे हैं? पेट्रोल भी आधा हो चुका है पंकज। अगर ये रास्ता खत्म नहीं हुआ तो वो चाय वाला सच कह रहा था आकाश। इस धुंध में कुछ जाग चुका है। वो हमें यहाँ से बाहर निकलने नहीं दे रहा। आकाश और पंकज दोनों का खौफ अब चरम पर था। हाँ, चकवा इस लोग अपनी का तभी पकड़ मजबूत कर चुका डर था। लगना भी शुरू हो गया। अभी वो दोनों उस टूटे हुए पेड़ को देख ही रहे थे कि अचानक बिना किसी चेतावनी के बस। बुलेट का इंजन बंद हो गया। हेडलाइट बस हो गया। अभी शुरू होता है इस स्टोरी का असली ट्विस्ट। बुझते ही कशेड़ी घाट का वो भयानक अंधेरा अभी शुरू हो जाओ देखने के लिए, चारों रेडी हो तरफ जाओ। से निकल गया। अभी स्टार्ट भी नहीं ले रहा अभी है। बंद होनी थी। शिट। चालू हो जा भाई, प्लीज चालू हो जा। मत कर, आवाज मत कर। इस सन्नाटे में किक की आवाज बहुत जोर से गूंज रही है। हाँ, देख, पेट्रोल तो है ना? भाई टैंक में पेट्रोल है, बैटरी भी नहीं है, पर ये किक पूरी तरह फ्री हो चुकी है। गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी पंकज। हमारी किस्मत खराब है भाई। तो अब क्या करेंगे? यहाँ इस मोड़ पर इस अंधेरे में खड़े रहे बस तो हम पागल हो जाएंगे आकाश। सुन, जंगल अभी के अब अंदर गाइस से चलो कैसी देखो अजीब क्या अजीब होता है। आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई पत्तों पर रेंग रहा हो। यहाँ खड़े रहना मौत को दावत देना है। एक काम करते हैं, बाइक को यहीं स्टैंड पर लगाते हैं और भाई। पैदल आगे बढ़ते हैं। कशेड़ी घाट का रास्ता है, कुछ दूर आगे चलेंगे तो शायद कोई दूसरा मोड़ आए या कोई ट्रक वाला मिल जाए। कोई तो मदद मिलेगी। चल। दोनों ने बाइक को वहीं सड़क के किनारे छोड़ा। अच्छा, बाइक को और छोड़ के अपने अभी अपने ये लोग मोबाइल की कमजोर रोशनी के सहारे चल के उस जा रहे हैं। अंतहीन सुनसान सड़क पर पैदल चलना शुरू किया। हाँ, माहौल इतना डरावना था कि उनके खुद के जूतों की आवाज भी उन्हें डरा रही थी। हाँ, पहाड़ों की ठंडी ऐसा ही होता हवाएं है। देवदार और बरगद के पत्तों से टकराकर ऐसी आवाजें निकाल रही थी जैसे कोई अदृश्य झुंड उनके ठीक पीछे पीछे चल रहा हो, कोई लगातार फुसफुसा रहा हो। आकाश, रास्ता आगे से अजीब क्यों लग रहा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। डामर का रास्ता कहाँ गया? दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मोबाइल की रोशनी में उन्होंने देखा कि जिस पक्की सड़क पर वो चल रहे थे वो अच्छा। अचानक खत्म हो चुकी थी। सामने कोई अभी रास्ता नहीं भी था, खत्म हो चुका था। बल्कि सिर्फ घने नुकीले झाड़ और कंटीली झाड़ियां थी। हाँ, जैसे वो रास्ता खत्म हो सड़क के चुका था। बजाय जंगल के बिल्कुल बीचों बीच आ चुके। अच्छा, कशेड़ी घाट का रास्ता जैसे हवा में गायब हो गया था। मैंने कहा था ना आकाश, ये चकवा है। रास्ता खत्म हो गया, हम फंस गए। पंकज, शांत हो जा। मोबाइल की लाइट जरा दाईं तरफ घुमा। वहां झाड़ियों के पीछे कुछ सफेद सा दिख रहा है। झाड़ियों के आकाश पीछे और कुछ पंकज ने है। कांपते हाथों से अपने मोबाइल की दोनों फ्लैशलाइट्स को एक साथ उस घनी झाड़ी की तरफ फोकस किया और जो कुछ भी उस रोशनी के घेरे में सामने आया उसे देखकर दोनों के हलक से चीख तक नहीं निकल पाई और वो दोनों पत्थर की तरह वहीं जम गए। झाड़ियों के ठीक बीच में गीली मिट्टी पर अपने पैरों के बल बैठी हुई थी एक बेहद अजीब बूढ़ी औरत। उसके सफेद बाल बिखरे हुए थे, लेकिन सबसे खौफनाक थी उसकी आंखें जो मोबाइल की रोशनी में बिल्ली की तरह चमक रही थी। वो उन दोनों की तरफ ही देख रही थी और उसके चेहरे यार, पर एक खतरनाक ऐसी है यार। चौड़ी, अमानवीय और भयानक मुस्कान थी जो किसी जीते जागते इंसान की नहीं हो सकती थी। उस अमानवीय मुस्कान और बिल्ली जैसी चमकती आंखों को बस ये चीज अगर रियल लाइफ पे होता ना, देखने के बाद आकाश और पंकज के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। डर की उस चरम सीमा पर उनका दिल जैसे थम सा गया और वो दोनों वहीं उस घने कटीले जंगल के बीच होश खत्म। खोकर जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही सुबह की पहली किरण अच्छा अभी वो लोग रात पे बेहोश हो गए थे, अभी सुबह भी हो चुका है। के पहाड़ों को चीरती हुई उस घने जंगल पर पड़ी दोनों की आंखें खुली। उजाला होते ही वो खौफनाक बच गया। मंजर गायब हो चुका था। सामने कोई झाड़ियां नहीं थी, बल्कि वो सड़क के किनारे ही पड़े थे।
आकाश ने कांपते पैरों से बुलेट पर किक मारी और इस बार बिना किसी नखरे के इंजन तुरंत जिंदा हो उठा, जैसे गाड़ी भी उस जगह से भाग जाना चाहती हो। उस हादसे के बाद पंकज बेहद बीमार पड़ गया। उसे इतना तेज बुखार आया वो पूरी तरह से गुमसुम रहने लगा। अच्छा, उसकी इसको भी वो बुखार भी आ गया हंसती-खेलती था। जिंदगी जैसे कशेड़ी घाट पर ही छूट गई थी। अच्छा, ये चीज रियल लाइफ पे भी आई थिंक ये चीज रियल लाइफ पे हुआ था। ये लोग कार्टून एनिमेशन तक। किया है, समझिए गाइस आप लोग। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? शायद आप लोगों को अच्छा ही लगा। आप लोग किस तरीके का वीडियोस देखना पसंद करोगे वो चीज़ आप लोग इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में बताना। कि आप लोग अगर गोस्ट टाइप का वीडियो देखना चाहते हो तो हम इस चैनल पे गोस्ट टाइप का वीडियोस लाने के ट्राई करेंगे। तो शायद आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो लाइक करो, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं और एक नया क्रेजी रिएक्शंस वीडियो के साथ, तब तक के लिए